प्यारे बच्चों, अभी देखते हैं हम लोगों ने एकदम धीरे धीरे से पढ़ने की कोशिश की है। किस चीज को हम लोगों ने धीरे धीरे से पढ़ने की कोशिश की है? हम लोगों ने धीरे धीरे से बेटा पढ़ा है। उस दिन लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे बेटा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये छोटे छोटे धीरे धीरे करके बेटा हम लोगों ने उस दिन पढ़े थे। आइए आज हम लोग इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। ठीक है, आज थोड़ी और चर्चा हम लोग करते हैं। यही पढ़े थे ना? एक बार मैं जरा लास्ट लेक्चर देख लूं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था? जस्ट एक मिनट बेटा, मुझे जरा लास्ट लेक्चर देख लेने दीजिए। जस्ट एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्या पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में चंदन सर ने? हाँ, फॉर्मूले बेटा बताए थे मैंने, बिल्कुल, टैन थीटा वगैरह। चलिए आज जिस चीज पर हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं वो ना 10th क्लास का एक है, पाइथागोरस थ्योरम। 10th क्लास का एक लेकर के चल रहा है बेटा मैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, 10th क्लास का बेटा मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। अब 10th क्लास में सबने पाइथागोरस थ्योरम सीखा है। 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा ये समझिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये समझिए। ठीक है, एकदम ध्यान लगा कर इसे समझिए। हम हमेशा ये पढ़ते रहे हैं कि सर ऐसा, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सर बचपन से सीखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या कहते हैं? सीखा हम लोगों ने, बचपन से ही सीखा हम लोगों ने कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लास्ट क्लास में भी बेटा मैंने रिवाइज में बताया था। ठीक है, लास्ट क्लास में भी बेटा मैंने रिवाइज में बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हम लोग एकदम धीरे धीरे से काम करेंगे। क्या करेंगे सर? हम तीन चीज और जानते हैं सर। तीन क्या, छह चीजें और जानते हैं। क्या सर? एक बार फिर से उनको देखेंगे कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, cot थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है, वाओ सर। इसके बाद सेक थीटा हाइट बाई हाइपोटेनस बाई बेस एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये हमारा साहब होता है। अच्छा, हम एक काम करते हैं यहाँ पे, हम एक काम करते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाई, डिवाइड बोथ साइड्स बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर। सर दोनों साइड एक एक करके करेंगे। एक बार ना हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड, एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड, और एक बार बेस के स्क्वायर से डिवाइड। हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करके क्या मिलता है चंदन सर? 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं बेटा? P बाई एच होल स्क्वायर बी बाई एच होल स्क्वायर। अरे सर इसका कोई और यूज आएगा क्या? P बाई एच को हम क्या कह सकते हैं बेटा? P बाई एच को साइन थीटा, B बाई एच को कॉस थीटा। अरे सर यहां से तो फॉर्मूला सीख गए क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपने 9th-10th में सीखा है, हाँ ना? सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं सब लोग? हो सकता है ऐसे प्रूविंग नहीं सीखे होंगे, बट सीखा है। हाँ या ना में बेटा बताइए, सीखा है आप सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, तनुश्री जी कह रही हैं यस सर, बाकी नेह जी भी कह रहे हैं, नेह कनवीर कह रहे हैं यस सर, बाकी चलिए शर्वरी ने कहा यस सर, तनुश्री कह रही हैं यस सर, गुड। बाकी लोग बेटा? अच्छा, हाँ विवांशु ने भी कहा यस सर। अच्छा मुझे ये बताइए सब लोग, हाँ इन 10th आ रहे या 9th-10th यार, सो मुझे तो ऐसे केतन दी बातें, गुड। मुझे ये बताइए आपने इस तरीके से इसकी प्रूविंग भी सीखी थी क्या? आपने क्या इस तरीके से इसकी प्रूविंग भी सीखी है? मुझे ये भी जानना है, हाँ या ना?
यस, गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बेटा बात है। तो देखिए हमने एक बार रिवीजन करा दिया, हमने एक बार बेटा इसका रिवीजन करा दिया। अच्छा सर, अच्छा सर, अब तो ठीक है, एक बार एक का रिवीजन करा दी। अभी क्या करेंगे हम, देखिए अभी हम करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा था। अब इस बार किससे डिवाइड करेंगे, पी स्क्वायर से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। अच्छा यहाँ एक चीज और बता दें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। या ना एक चीज और बता दें, क्या बताना चाहते हैं सर आप, मैं यहाँ और बताना चाहता हूं कि इससे ना बहादुर बच्चे हमारे एक और फॉर्मूला जनरेट होता है। सर वो क्या होता है, एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस और जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, ये सीख लिए हैं आप, हाँ बिल्कुल हम सिखा दिए आपको। आगे आइए, आगे आइए, थोड़ी बातें अभी हम लोग और भी आपसे करेंगे। क्या करेंगे सर वो समझिए, सुनिए अभी, समझिए अभी क्या करना चाहते हैं सर। देखिए अभी अगर थोड़ा आगे बढ़े ना तो हम एक और चीज देखेंगे, हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि कि सर ये तो हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पर, हाँ ठीक है सर, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो सर ये तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया। सर ये हो गया 1 और ये हो गया बी बाई पी, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और सर इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं एच बाई पी होल स्क्वायर 1 प्लस बी बाई पी होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, नहीं एच बाई पी सेक होता है क्या, नहीं यार, एच बाई पी तो कॉसेक होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे लिख सकता है बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। So cosec square theta minus cot square theta equal to 1, ठीक है, इक्वल टू 1। ओके, यहां से भी सर दो फॉर्मूला, एक ये है एक ये है, और सर जरूरत पड़ी तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले यहां से। अच्छा सर, एक बार आपने h का डिवाइड कर दिया, एक बार मैंने p का डिवाइड कर दिया, मेरा मन डोल गया और ये बोल गया कि एक बार सर b स्क्वायर से भी डिवाइड कर दूंगा। एकदम देखिए बेटा, एक बार मैं क्या करूंगा बच्चे, b स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। कैसे b स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या था सर, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी मैं क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाई पी स्क्वायर, बाई पी स्क्वायर, किससे, एच से कर देते, पी स्क्वायर बी स्क्वायर से। सो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच बाई बी का स्क्वायर 1 प्लस पी बाई बी का स्क्वायर। अब एच बाई बी क्या है, एच बाई बी क्या है, अब देख एच बाई बी कहेंगे, अब बेस बाई हाइपोटेनस कॉस, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहां से भी बेटा जैसा आप देख पा रहे होंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा।
बट हमको जो बेसिक 3 फार्मूले पढ़ाए जाते हैं ना बेटा, जो हम लोग को बेसिक 3 फार्मूले पढ़ाए जाते हैं ना, वो यही होते हैं। पहला होता है मेरे बच्चे, पहला होता है मेरे बच्चे कौन सा? पहला होता है मेरे बच्चे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या आ गया, दूसरा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास 3 सवाल आते हैं, हमारे पास 3 रिलेशन आते हैं। ठीक है, ये 3 रिलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, और यही 3 रिलेशन हमारे पास रह जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी देखिए, अभी देखिए, और अभी बहुत ध्यान से लगा करके देखिए। सर क्या ध्यान से लगा करके देखेंगे? एकदम ध्यान से देखिए बेटा, कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला काम हमारा ये होगा, मैं पहला ये चाहता हूं कि ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से रिवाइज कर लें। इस पर हम क्वेश्चंस भी करा देते हैं, इस पर मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ बेटा हम शुरू करते हैं। पहले ये बताइए, ये तीनों फॉर्मूला समझ गया क्या आप लोगों को बेटा? इज इट ओके डियर? ये तीनों फॉर्मूला समझ गया क्या आप लोगों को बेटा? हाँ या ना में बताइए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड 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 गुड, ठीक है, अच्छी बेटा बात, अच्छी बात, अच्छी बेटा बात, एकदम अच्छी बात। देखिए एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेंगे बेटा, एक सिमिलर हम करेंगे और एक आप करेंगे, ऐसा हम लोग बेटा प्लान करेंगे कि वन विल डन बाय मी या वन विल डू बाय मी एंड अदर विल बाय यू। सिंपल सी बेटा बात है, क्या? एक हमारा एक तुम्हारा, क्या? हमारे सर पहले पढ़ाते थे तो ऐसे कहते थे कि हाफ आई डन एंड हाफ यू विल डन, सो हाफ आई विल डन एंड हाफ यू विल डन। एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आप करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ध्यान से लगा के देखने वाले बच्चों, एक सवाल शुरू करता हूं मैं। कौन सा सवाल शुरू करना चाहते हैं चंदन सर? आप देखिए, एक सवाल मेरा, एक सवाल तुम्हारा, ठीक है? इसी बात पर बेटा मुझे गाना याद आ गया कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने वो हमारा। वाह वाह सर, वाह वाह। सवाल मैं ले रहा हूं मेरे बच्चे, प्रूव दैट, साहब प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी अरे सेक नहीं था भाई, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अरे बच्चा कहता अरे ये इधर लेफ्ट साइड में इंटू में है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में माइनस में हो, राइट साइड में इंटू। हाँ क्या करे बेटा, सारी है बेटा, बट यही है, क्या करे, मजबूरी है हमारी बेटा। सो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान लगा करके समझिए, देखिए क्या करना है वो समझिए। देखो बच्चे, यहाँ पर होता क्या है बेटा, पहले एलएचएस उठाइए। मुझे पास है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इधर फॉर्मूला भी बताते चलूंगा। हम जानते हैं कि टेन थीटा को लिखा जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे बेटा, अब देखो ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और अभी कुछ देर पहले बताया है कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर यही प्रूफ करना था क्या? ये तो यार यही प्रूफ करना था यार, तो बवाले हो गया बेटा। हाँ ना, तो कैसा समझा क्या? समझा क्या बेटा? समझा क्या? इज इट क्लियर डियर? समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल, गुड 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 गुड।
तो ठीक है, हाउ वुड आई कम टू नो कि तुमको समझा? एक सवाल हम दे रहे हैं और तुम करके बताओ, तो हम मानेंगे कि तुमको समझा। समझा? एक सवाल हम दे रहे हैं, तब तुम जरा हमको बताओ, तब ना हम जानेंगे कि तुमको समझा कि नहीं समझा बेटा। अब देखिए सर क्या क्वेश्चन देंगे, एकदम इसका भाई सवाल देंगे बेटा आपको, ठीक है, एकदम भाई देंगे। cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ दैट वाला ही, इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। यानी फटाक से लगा के दिखा दो तो बेटा, लगा के दिखाए दो कि एकदम बताए दो कि एकदम बात सर हम ही हम हैं, हाँ बताए दो तो फटाक से, तो नहीं बताए दो बेटा, फटाक से बता दो एकदम हमको। फटाक से लगाए दो बेटा। तुमको हम इसी बात पर चंद्रदाई की एक वो भी सुना देते हैं कि 4 बास 24 गजे अंगुल अष्ट प्रधान और इतने पे सुल्तान है मत चूको चौहान। समझे? तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि बस ये शुरुआत है बेटा, एकदम ऐसा तोड़ना है बेटा, एकदम डर पहले ट्रिग्नोमेट्री का निकालना है बेटा, ठीक है, कि जब तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, बस साला ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को भाई ने हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कीजिए बेटा। और देखो बेटा, मैं चाहता हूं आप धीरे धीरे फॉर्मूले लर्न करें, इसलिए एकदम छोटी छोटी मतलब मैं बता रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा लंबा लंबा क्लास भी नहीं ले रहा हूँ, छोटा छोटा क्लास 50 मिनट 55 मिनट की क्लास में इसलिए रख रहा हूँ बेटा, ताकि धीरे धीरे आप सीखें, डरना नहीं है बेटा, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको एक बार हमारा आपका सामंजस्य बैठ जाएगा, ये क्लास बेटा फिर 1 घंटे से बड़ी होगी, 1.5 घंटे की होगी, 1.25 घंटे की होगी, ऐसे होगा बेटा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हमारा और आपका जो सामंजस्य है ना बेटा, वो एकदम बरियार बन जाए। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, इट विल टेक सम टाइम, अभी थोड़ा सा सामंजस्य तो बैठ जाए बेटा, तब भी मान के चलिएगा कि 15 से 20 दिन, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग यू फिक्स डेट, बट 15-20 दिन या 25 दिन ऐसा करके हो जाएगा बेटा। फिर 1.5 घंटे की क्लास होगी बेटा। हाँ अरे यार, ऑलमोस्ट, यस यस। अभी क्या बेटा, रिवीजन रिवीजन करा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी जो भी चीजें पीछे की पढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि वो स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं पेपर ही नहीं दे करके आए, तो पेपर नहीं देने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया होगा। अभी देखिए, बताइए कितने लोगों ने इसको किया, मेरे बच्चे बताइए कितने लोगों ने इसको किया, प्लीज बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस? कितने लोगों ने इसको किया बेटा, कितने लोगों का हो गया बताइए, कितने लोगों का हो गया? अब देखिए आपको बता रहे हैं, अब आपको स्टेट लेवल में भी बेटा इससे तगड़े सवाल मिलेंगे, स्टेट लेवल में भी ना बेटा इससे तगड़े सवाल मिलेंगे आपको। अभी ये बहुत इजी है बेटा, और ये बिल्कुल होना चाहिए था, इट वाज सपोज टू डू बाय यू गाइस। खैर चलिए, नहीं होने पर बेटा मैं देख रहा हूं, बता रहा हूं, मैं लूंगा एलएचएस, क्या लूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। भाई हम पढ़ते हैं, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड मेरे बच्चों साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखो बेटा, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ले लोगे कॉमन, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा तुम ही बेटा बताओ, सिंपल क्वेश्चन नहीं था यार ये, कॉमन क्या ले लोगे, cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तुमने क्या लिया एलसीएम, क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यार ये आ गया cot स्क्वायर थीटा। ये गलत नहीं है, तुम लोग, तुम ही बेटा बताओ ये क्या था इस क्वेश्चन में यार, cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, आसान था कि नहीं था बताइए।
आसान था कि नहीं था बेटा बताइए। तो ये तो होना चाहिए था ना, ऐसा मुझे लगता है कि होना चाहिए था। अच्छा बताइए समझ में आया क्या? इज इट ओके विथ एवरीवन? समझ में आया क्या बेटा? जरा मुझे बताइए, हाँ या ना में बताइए प्लीज। समझा नहीं समझा बिल्कुल बताइए बेटा। समझ गया? ओके, समझ गया क्या? अच्छा, तो ये तो लगना चाहिए था यार, केतन विदांशु ये सब तो लगना चाहिए था बेटा। इट वाज सपोज कि ये लगना चाहिए था बेटा, मतलब ये इजी क्वेश्चंस में से एक था। चलिए फिर से चलिए, मैं एक सवाल लगाता हूं और सिमिलर क्वेश्चन आपको लगाने के लिए देता हूं। एक क्वेश्चन, एक नहीं मैं 2 क्वेश्चन लगाता हूं और 2 क्वेश्चन सिमिलर आपको लगाने के लिए देता हूं। देखते हैं कितना लगता है। और फिर अभी बहुत इजी लेके चलना है बेटा। सुन, 2 फॉर्मूले डिस्कस करना चाहता हूं, 8 में पढ़े होगे। सर 8 के फॉर्मूले बताएंगे? हाँ बताएंगे, वो रिवीजन करा दे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो ना बेटा सब जानते हैं, ये तो बेटा सब जानते हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। सर क्यों बता रहे हैं? रीजन है इसलिए बता रहे हैं बेटा। a प्लस बी होल स्क्वायर का ये होता, और a प्लस बी होल क्यूब का क्या होता? a प्लस बी होल क्यूब का क्या होता? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। हमने एक दिन और ये फॉर्मूला बताया था, आज फिर ये बता रहा हूं। और कई बार बेटा, इतनी बार बता दूंगा ना कि आप रट जाएंगे, रट जाएंगे, फिर ये गलत हो ही नहीं सकता बेटा आपसे। सर सुनिए, सर सुनिए, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, थोड़ा सा ढंग से 2 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 2, फाइंड पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, ओ सॉरी कॉस नहीं, क्यूब में साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। If sin theta plus cosec theta equal to 2, find sin square theta plus cosec square theta। पहला, दूसरा sin क्यूब थीटा प्लस cosec क्यूब थीटा। ठीक है, अभी सुनो 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 क्या है, एकदम आराम से समझना, एकदम आराम से समझना बेटे, बेटे सॉल्यूशन में समझना। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। यहां पर मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। अच्छा ये एसबीएस मतलब बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सास बाहु साजिश मत समझ लेना प्लीज, ठीक है बेटा। एसबीएस माने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सीबीएस मतलब क्यूबिक बोथ साइड्स। मेरे कई सारे वीडियोस में भी मैं ऐसे बता देता हूं, तो प्लीज इसको सास बाहु साजिश मत समझिएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यहां भी बेटा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होगा। यहां पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला बता दीजिए, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला सर? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। अच्छा 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 सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, सुनिए भाई साहब, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इसकी वैल्यू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इसकी वैल्यू 1, क्योंकि बेटा हमने लास्ट क्लास में बेटा बताया था, यहां भी बता देना चाहता हूं कि कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। देखिए साहब देखिए साहब, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तुम्हारा 1 हो जाएगा, सो साइन
स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 4, ये 2 इधर जाके माइनस कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब जरा बेटा मुझे आराम से बताइए, आपको समझा क्या? आराम से बेटा बताइए, ये आपको समझा क्या? पक्का क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या बेटा? हाँ ठीक है। कुछ लोग पूछेंगे, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर, वो मराठी तो आती नहीं है, हिंदी में ही बताता हूँ। सर हाउ डू यू कम टू नो कि स्क्वायर ही करना है? क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए था, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए था इसलिए मैंने स्क्वायर किया। अब ये जो क्यूब वाला है, अब इसमें कहने की भी जरूरत नहीं है बेटा, इसमें मैं क्यूब करूंगा। दूसरा देखिए, सुनिए दूसरा क्या है, सुनिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, क्यूबिक बोथ साइड्स, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का पावर क्यूब इक्वल टू 2 का पावर क्यूब। ये क्या होगा? साइन क्यूब थीटा कॉसेक क्यूब थीटा 3 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और 2 का पावर क्यूब 8 होता है बेटा। अब देखो, पहले पता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मुझे कितना देगा? 1। एक मैं दूसरे कलर का ये चूज कर लेता यार, रुक जाओ। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मुझे कितना देगा बेटा? 1। ठीक है, ये पहले बताया। और साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। कितनी दी गई है भाई? इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 2। तो आप यहां पर एक काम करेंगे। कैसा काम करेंगे सर? कैसा काम करेंगे सर, समझिए, सुनिए। ये आपका हो गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कॉसेक क्यूब थीटा और प्लस 3 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, 3 आ गया, इंटू 2 आ गया, इक्वल टू 8 आ गया। 3 2 जा 6, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है, ये 6 हो गया बेटा। 8 माइनस 6, आंसर क्या आ गया? 2। आंसर क्या आ गया? 2। समझा क्या बेटा आप लोगों को? समझा क्या आप लोगों को? अगर ये समझ में आ गया तो मेरे बच्चों, मैं एक सेम क्वेश्चन चाहता हूं, आप अभी ट्राई करके देख लें। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों, एक सेम क्वेश्चन आप अभी ट्राई करके देख लें। दूं सवाल क्या? दूं? क्या कहते हो? अलाउड है बेटा, दूं आप लोगों को सवाल? लगाएंगे आप लोग क्या? हाँ दे, सुनिए, ट्राई कीजिए, होना ना होना। नहीं होगा तो बेटा मैं दूसरा भी तरीका है, मैं एक बार में भी याद करवा दूंगा, लेकिन ट्राई करिए बेटा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन समझिए कि इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, सेम क्वेश्चन है। फाइंड, फाइंड पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, एंड cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा इक्वल टू व्हाट? लगाइए प्लीज। लगाइए प्लीज, ये आप लगाइए मुझे प्लीज। लगाइए बेटा, एटलीस्ट ट्राई, होना ना होना वो बात की बात, एटलीस्ट ट्राई फॉर इट।
थोड़ा सा अच्छा एटमॉस्फेयर आएगा यार। हाँ, बाहर से अच्छी हवा, फ्रेश एयर आएगा। चलो, किसी ने लगाया क्या आंसर कितना आया? किसी ने लगाया क्या आंसर कितना आया, बताइए मुझे। अगर किसी मेरे बहादुर बच्चे ने लगाया है तो आंसर कितना आया प्लीज मुझे बताइए। मतलब पहले वाले का आंसर किसी ने बताया है? तनुश्री ने बताया पहले वाले का आंसर। तनुश्री, योर आंसर इज 100% करेक्ट। डोंट शेयर विथ योर आंसर विथ एनीवन। एकदम करेक्ट है। अब चलिए तनुश्री आप दूसरे का लगाइए। तनुश्री आप दूसरे का लगाइए। चलिए तनुश्री आप दूसरे का लगाइए आप। मेरे बच्चों ये लगना चाहिए था सवाल आप लोगों से, काफी इजी सवाल है ये। केतन सही है। अच्छा, चलिए चलिए, वैसे तो ये होना चाहिए था, वैसे तो ये होना चाहिए था, मगर नहीं भी हुआ है। तनुश्री दूसरा भी आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है बेटे। तुम्हारा दूसरा भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटे। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत इजी है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि सर cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 है। मैं क्या कर लेता हूं, पहले कर लेता हूं सास बहु साजिश, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या होगा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस सेक थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा सेक थीटा, 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा इंटू सेक थीटा। cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये तुम्हारा कितना दे देगा बेटा, ये तुम्हारा बेटा दे देगा 1। यानी यहां पर क्या आ गया बेटा, यहां पर आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा सेक थीटा 1 इक्वल टू 4। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 4 में से 2 गया 2, इसका आंसर 2 आ गया बेटा। इसका आंसर 2 आ गया बेटा, बिल्कुल करेक्ट बेटा। और अगर आप दूसरा भी सॉल्व करेंगे ना, दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे ना, दूसरा भी सॉल्व करेंगे ना बेटा, क्या दूसरा है देखिए, दूसरा जो दिया उसके लिए लगाइए कि साहब cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, लीजिए CBS क्यूबिक बोथ साइड्स, यानी cos थीटा प्लस सेक थीटा का क्यूब 2 का क्यूब cos क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा 3 cos थीटा इंटू सेक थीटा एंड ब्रैकेट में cos थीटा प्लस सेक थीटा, कमाल कर दिए बेटा, इक्वल टू 8। मेरे बच्चों में बताना चाहता हूं cos थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 2, और cos थीटा इंटू सेक थीटा ये होता है 1। तो तुम ही बताओ ना, अब कहां रह गया सवाल में दम। अब तो यही ना हो गया कि cos क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 8 एंड cos क्यू थीटा प्लस सेक क्यू थीटा
8 में से 6 गया 2, बस बस। अब यहां से अगर किसी को अभी भी नहीं समझा, किसी को अभी भी नहीं समझा, तो देखो बेटा, हम तो जानते हो ना तुम, हम तो वादा किए थे बेटा, हाँ हम तो तुमको बेटा वादा किए थे। क्या वादा किए थे सर? हमने वादा किया था कि हम तुमको किसी ना किसी तरीके से तो सिखा ही देंगे। अगर मेरे किसी बच्चे को ये नहीं समझा तो मेरे पास इसका भी उपाय है। क्या उपाय है सर? क्या उपाय है सर? मेरे पास इसका भी उपाय है। मैं अल्टीमेट बताना चाहता हूं कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, देन साइन का पावर एन थीटा प्लस कोसेक का पावर एन थीटा, ये भी 2 होगा, चाहे एन की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो। यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, कॉसेक मैंने 2 3 4 कुछ भी रख दो बेटा। इसीलिए आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा भी 1 था, और साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा की वैल्यू भी 1 थी। सर क्या ये केस सिर्फ साइन कोसेक के साथ होगा? नहीं मेरे बच्चे, ये केस इफ cos theta plus sec theta equal to 2, then cos power n theta plus sec power n theta, ये भी आपको 2 ही देगा, जहां n कोई भी नेचुरल नंबर हो। हाँ ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ बेटा 2 पर ही देगा। और सेम इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू n, देन आपका बेटा tan का पावर n थीटा प्लस cot का पावर n थीटा, ये भी आपको 2 ही देगा, n नहीं 2, तब भी बेटा ये आपको 2 ही देगा। ठीक है, अब आपको समझा क्या बेटा ये बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया क्या आप? अब तो बेटा एकदम रामबाण मैंने बता दिया, अब ना समझा तो बताना। अब तो रामबाण बेटा बता दिया, अब बताइए अब समझा क्या? पक्का ना? बहुत अच्छे, जस्ट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छी बेटा बात है। तो अब मैं चाहता हूं आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। आप इतनों को जरा रिवाइज करके अच्छे से आइए, फिर बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ा रहा हूं, आपको थोड़ा 8-10 मिनट पहले ही छोड़ रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, इसलिए बेटा थोड़ा थोड़ा लेकर के अभी चलना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मिलेंगे बेटा कब? ट्यूसडे को। लेकिन उसके पहले एक होमवर्क की शीट आपको दूंगा मैं, वो प्लीज सॉल्व करके आपको आनी है। जो जो नहीं आएगा वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो बेटा फिर, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके देन, बाय।